बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंटीग्रेड स्केल क्या होता है और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंटीग्रेड स्केल की। सेंटीग्रेड स्केल, इस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है यानी 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। यानी सेंटीग्रेड स्केल ऐसा स्केल है जिसमें अगर हम पानी की नुमाइश करें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। याद रखें कि 0 डिग्री से 100 डिग्री तक इसका स्केल होता है। यानी सेंटीग्रेड स्केल का जो पैमाइश का पैमाना है वो 0 सेल्सियस डिग्री से 100 सेल्सियस डिग्री तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, इस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है। यानी फ़ारेनहाइट स्केल ऐसा स्केल है जिसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री होता है जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री होता है। इस स्केल में 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल स्केल ऐसा स्केल है जिसमें 0 डिग्री से 100 डिग्री तक स्केल होते हैं जबकि फ़ारेनहाइट स्केल ऐसा स्केल है जिसमें 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक स्केल होता है। इसी तरह से अगर हम केल्विन की बात करें तो वहां पे 273 केल्विन से 373 केल्विन तक स्केल होता है। इसी तरह से अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने फार्मूले की मदद से अपने इक्वेशन को मालूम कर सकते हैं। आपके सामने दो फार्मूले लिखे हैं, घबराइए ना, ये दोनों में से एक है यानी आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्सियस इंटू 100 की जगह आप सेल्सियस इंटू 5 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। यानी आप फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 9, यानी आप या तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या ये वाला, इसमें से कोई बात नहीं, ये दोनों फार्मूले सेम है। अब हम आपको बता रहे हैं कि थर्मामीटर में जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल जो है आपस में किस तरह से हम कंपैरिजन इनका कर सकते हैं, इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। इस वक्त आपके सामने 3 स्केल है। पहला है फ़ारेनहाइट, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है केल्विन। अब आप देख रहे हैं कि इसका फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन का स्केल अलग-अलग बनाया गया है और हर स्केल में अलग-अलग टेम्परेचर है। यानी इसका फ़ारेनहाइट में इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 है जबकि सेल्सियस में 0 सेल्सियस है और केल्विन में 273 है। अब हम आप फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट 0, याद रहे कि मेरी पहली वीडियो में आपको मैंने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी अगर आप चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है या एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, एरिया टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होता है, तो आप इससे पहले की वीडियो जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहां से जाके आप अपने इस टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में एब्सोल्यूट जीरो है -459 फ़ारेनहाइट डिग्री। इसी तरह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट में होता है फ़ारेनहाइट स्केल में और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट में होता है। यानी फ़ारेनहाइट स्केल में जो पानी फ्रीज होता है 32 में होता है और जब पानी बॉयल होता है, बखरात में बनता है, वो होता है 212 में। ठीक है। अब सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो होता है -273 सेल्सियस डिग्री जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस होता है जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस डिग्री होता है।
यानी सेल्सियस में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। जबकि फ़ारेनहाइट में हमने देखा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 था और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट था। यानी अगर हम इस तरह से इसे लिखें कि 0 सेंटीग्रेड स्केल जो है इज इक्वल टू है 32 फ़ारेनहाइट, यानी अगर आपके पास 0 टेम्परेचर है सेल्सियस में तो वो इज इक्वल होगा 32 फ़ारेनहाइट में। इसी तरह से अगर आपके पास 100 सेल्सियस होगा तो वो इज इक्वल टू होगा 212 फ़ारेनहाइट में, जैसा कि 0 सेल्सियस इज इक्वल टू है 32 फ़ारेनहाइट के और 100 सेल्सियस इज इक्वल टू है 212 एफ के। इसी तरह से अगर अब वो आपको कह दे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन किस तरह से बराबर है, आपके 212 फ़ारेनहाइट होंगे तो 373 केल्विन होंगे और 32 फ़ारेनहाइट होंगे तो 273 केल्विन होंगे। इसी तरह से 0 सेल्सियस बराबर है 273 केल्विन के, 100 सेल्सियस बराबर है 373 केल्विन के। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे